मैं आपको बात समझा, कोई उजलत नहीं थी इसके पीछे गवर्नमेंट का और कोई मुफाद नहीं था। ये जब से अमेंडमेंट आई कोई 15-16 साल पहले, तो उस वक्त ये था कि अमेंडमेंट आई कि फकत प्रोफेसर और पीएचडी होल्डर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स एकेडमिया का 15 साल का तजुर्बा जो है वो उसको वाइस चांसलर बना सकता है। ये हुआ, होने के बाद उसके साथ साथ पैरेलली यूनिवर्सिटीज का तादाद बढ़ा। यूनिवर्सिटीज आपकी 8-10 से ऊपर होके 30 यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की सिंध में बन गई। बिल्कुल। अब आपके पास क्या था कि पूल ये था कि फकत आपकी 21वें ग्रेड का प्रोफेसर जिसको लेबॉर्ट्री से उठा के आप वीसी बनाओ। ठीक हुआ ये कि वो उसके बनने के बाद क्या हुआ कि वहां पे जो टीचर्स फ्रेटर्निटी का बंदा आया, उसने जितनी भी एसोसिएशंस थी लेक्चरर्स की, प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनके प्रेशर में आने के बाद ओवर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी। अच्छा, ओवर एम्प्लॉयमेंट का नतीजा ये हुआ कि सिंध यूनिवर्सिटी का करंट जो इस वक्त जो रेवेन्यू है वो है 25 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए सालाना, और मंथली जो तनख्वाहें हैं इनकी वो 40 करोड़ तक पहुंच गई हैं। और आपके कराची यूनिवर्सिटी की तनख्वाहें जो है इस वक्त उसका कोई अंदाजा कोई 50-55 करोड़ के करीब उनकी सैलरी चली गई है। और आमदनी कितनी? आमदनी है ही नहीं। आमदनी ये है कि आपके फीस स्ट्रक्चर वही है, उस पर चल रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे जिसपे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको फैकल्टी में भी 8 मेंबर होने चाहिए या 7 होने चाहिए। ये पीआईए वाला किस्सा हुआ, पीआईए में 550 पायलट और 30 जहाज, उसमें 10 ग्राउंडेड। आपके डिपार्टमेंट्स में 10 बच्चे बैठे हुए और 25 टीचिंग फैकल्टी है, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ मिला के 50-60 एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो गए। अब आप मुझे बताओ ये हुआ कैसे? ये हुआ उनके प्रेशर में मुकम्मल तौर पे, क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी के थे। अब प्रोफेसर थे, वो अपनी कम्युनिटी से निकल के ऊपर गया, तो इनके जितना प्रेशर था उन पे पड़ता गया। ये बढ़ाते गए उनके जायज नाजायज मुफादात, कॉलोनीज, फिर उनके घर, उनके मराते, अपने तौर पे प्रोफेसर एमरिटस बन गए। अब प्रोफेसर एमरिटस बनना आपको पता है, पूरे सिंध में प्रोफेसर एमरिटस डॉक्टर एन.ए. बलोच एक था जिसके पीछे कोई 70-80 किताबें थी, उसका रिसर्च था। यहाँ पे डॉक्टर सिद्दीक कलोड़ो जो है वो प्रोफेसर एमरिटस बन गया था, हयात बराते उठाएगा, एक भी केपीआई नहीं है। दूसरा क्या, जब ये आए तो मेरे सवाल थे ना, मैं तो ये 18 से ये चीख रहा हूँ, बाबा ये नहीं चलेगी आपकी यूनिवर्सिटियाँ। हुआ ये कि जब ये अपने ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई तो यूनिवर्सिटियां अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर सकी। कोई एक रिसर्च मुझे आप बताओ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। एक मुझे रिसर्च बताओ किसी यूनिवर्सिटी से निकली हो जो फील्ड में एप्लीकेबल हो, एक मुझे रिसर्च बताओ। आइडियल तो ये था कि एक रिसर्चर, एकेडमिक प्रोफेसर बैठा हुआ है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसकी मौजूदगी में, और नहीं तो गंदुम का जो ऐसा सीड आता है जो सिंध के बेचारे लोग जो है वहां से पैसे देके भी 60 मन तक अपनी पैदावार को पहुंचा। वेटनरी से कम एक वैक्सीन आती जो एफएमडी को खत्म करती है, और आपके यहाँ से जो एनिमल्स है वो दुनिया में मार्केट होते हैं और लोगों को रेट मिलते। मेडिकल में कम से कम एक कोई ऐसी रिसर्च आती जिसमें पता चलता कि कोविड के वक्त में आप कोविड की वैक्सीन ना लाएं, उसको कम से कम कोई ऐसा प्लान आता कि हाउ टू मिटिगेट दिस मैनेस। ये यूनिवर्सिटियों का काम था। अब देखिए मेरा एक सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ इसकी मौजूदगी में हुआ ये कि कंपटीशन थी नहीं। दुनिया में तब्दीलियां आती हैं कॉम्पिटिटिव कल्चर को प्रमोट करने से। हम चले गए कंपैरेटिव कल्चर पे। वो कंपैरेटिव कल्चर का दुनिया में कहानी खत्म हो गई। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही कहानी खत्म हो गई थी। अब है दुनिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव। अब ये था कि सिलेक्शन कमेटी में गालियां देते कि ये प्रोफेसर भेजते हैं। अब प्रोफेसर 21वें ग्रेड के सिंध में जितने भी थे जो एलिजिबल थे, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर उसके हैक में इतने रिसर्च पेपर हो, इस क्राइटेरिया पे तो पूल ही कोई 25-30 लोगों का बना। अच्छा, पूरा 30 लोगों का पूल जो बना, तो इसमें से लोग घूम के कहीं वाइस चांसलर वहां पे बन रहा है, कोई वहां पे बन रहा है, कोई वहां पे बन रहा है।